हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन पहले धानवा काट लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। क्योंकि धान काटिए, काटेंगे तभी लोग खाएंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 1। आज बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, वर्ण रचना। और ये खास कर क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वर्ण से बहुत बार हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, 2 या 4 नंबर का फिक्स है कि पूछता ही है। तो आइए, इस यहाँ पर लिखा गया है कि इससे बाहर कुछ नहीं। हम लोग पहले पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसका 2 से 3 पार्ट होगा और रॉपची के स्टाइल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दिमाग का नस खोल लीजिए क्योंकि उसी में फिट होने वाला है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, सबसे पहले लिखा गया है वर्ण। क्या लिखा गया है? तो वर्ण। वर्ण क्या है भाई? तो देखिए यहाँ मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाले प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। सार्थक का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिसका कुछ अर्थ हो। सार्थक का मतलब क्या होता है? तो जिसका कुछ अर्थ हो। आया समझ में? तो ध्यान दीजिए यहाँ। तो वही कह रहे हैं कि मुख से निकलने वाले, हम अपने मुंह से निकल रहे, बोल रहे हैं ना, तो जो भी कुछ बोल रहे हैं उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। व्यक्ति का मतलब की होता है कि जिसके सामने भी हम अभिव्यक्त करते हैं, कुछ बोलते हैं, वही। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोग का वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है भाई? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बहुत सारा वर्ण रहेगा। इसे यहाँ पर देखिए, आपको बता रहे हैं, ये हम लोग का क, ख, ग, ये सब हम लोग का वर्ण है। इसको हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप क है तो इसको तोड़िएगा तो ये क धन अ हो गया, क लास्ट में आ गया अ। और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ख हो गया, ख हो गया, तो यहाँ पर ख धन अ, इसको भी हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखते हैं, वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं और वर्णों की कुल संख्या 52 होता है, ठीक है। वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? तो 52। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे वर्ण का वर्गीकरण। वर्ण का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है, ठीक है। वर्ण का वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। फर्स्ट है हम लोग का उच्चारण के आधार पर, दूसरा है वायु संवेग के आधार पर और तीसरा है तरत्व। वर्ण का उच्चारण 3 प्रकार से हुआ है, ठीक है ना। तो सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग का है स्वर वर्ण। सबसे पहले क्या है? स्वर वर्ण। स्वर वर्ण क्या है भाई? तो आइए उसको जानते हैं हम। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें हम मात्रा भी कहते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लिया जाता है, उसको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पर टोटल हम लोग का हो गया 11। लिखित के आधार पर तो 13 होता है, क्योंकि अंग और अह ये दोनों हम लोगों का स्वर वर्ण में यहाँ पर बोलने के अनुसार नहीं होगा, लेकिन लिखन के आधार पर 11 को 2 ये 13 को हो जाता है हम लोग का, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए। आगे देखिए, इसके बाद स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 4 भेद होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। स्वर वर्ण के 4 भेद होता है। चारों यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। आपको बता दें कि चारों को हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे। उससे पहले एक नोट में एक पॉइंट लिख लीजिए। सभी विद्वानों का, हिंदी में जो भी विद्वान है, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबका कहना अलग अलग है। कहते हैं कि कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़कर स्वर वर्ण के 3 भेद बताते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर दोनों को एक ही मान लीजिए, तो टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 4 है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर, मतलब कि इसको और इसको दोनों को एक मान लेंगे तो 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आगे स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। तब तक